कार्तिक मास की रमा नामक एकादशी का महात्म्य। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरि। कार्तिक मास की कथा में दो चीज़ें आई हैं। जो अंत में आई है उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, और दोनों के व्रतों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक ही समान होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य भी सुनता है, जो सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आइए इसके महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए इस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े और उनके बच्चे तक भी अन्न और घास नहीं पाते हैं। फिर मनुष्य का एकादशी के दिन भोजन करना तो बड़ा निंदित कार्य होगा। आप कैसे भोजन कर सकते हैं? इसलिए अपने मन को दृढ़ करिए, चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान होगा वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। वह बहुत दुखी हुआ और अंततः सुबह होने के पहले वह मर गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। उस व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थयात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का एवं प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी भी ने देखा नहीं होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजश्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसकी व्रत को करने की वजह से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर भी उस व्रत का अनुष्ठान किया था तो भी मैं इस नगर को पाया, परंतु श्रद्धाहीन होने के नाते मुझे लगता है कि ये सदा नगर स्थिर नहीं रहेगा। आप मेरी पत्नी से सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर गए और चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया और बोले कि मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा उनके इंद्रपुरी के समान दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसको अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उससे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह वचन कहा, नाथ, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किया, उनमें मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर ही विहार करने लगीं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है, जो चिंतामणि तथा कामधेनु के समान समस्त मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात का निवेदित करना चाहूँगा कि ये सब उत्तम कालों की बात थी। इस कलयुग में अन्न में प्राण का निवास होता है, अतः अगर किसी को ऐसी बात हो कि उसको बहुत कष्ट होने जा रहा है व्रत रहने से, तो उसको महात्म्य सुनने से भी लाभ मिलता है। इसका आश्रय लेकर के महात्म्य सुन लेना चाहिए और व्रत करके अपने जीवन को दान नहीं करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर बड़े ही मुश्किल से मिला है, इसको सुंदर तरीके से सजो करके सत्कर्म में लगाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। जिन प्रेमियों को इसकी संस्कृत की कथा सुननी हो, वो मेरे इसके दूसरे भाग को देखें और सुनें। सीताराम।